हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की ये जर्नी हमारी कितनी ही शानदार गुजर रही है और इस जर्नी के अंदर हम लोग कितनी नई और अनोखी चीजों को जान रहे हैं। हमने पॉइंट्स की दुनिया को लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लोर किया और ये सच में कितनी एक फैंटास्टिक या फिर मैं कहूं कितनी ही फैसिनेटिंग सी दुनिया है जहां नथिंग समथिंग को क्रिएट कर रहा है। हमने ये जान लिया कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज बिटवीन 2 पॉइंट और डी का मतलब होता है चेंज एट अ पॉइंट को। और यहां पर आज हम लोग इस चीज को अब एक लेवल और आगे लेके जाएंगे और समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। बट उससे पहले एक बार हमें इस चीज को विजुअलाइज करना चाहिए। व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इस चीज को हम विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली नेचर से थोड़ी बात करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या जवाब मिलता है। हर बार आपके पास आपने देखा कि 0 × एक नंबर होता है, लेकिन वो नंबर आप तभी लिख सकते हो जब वास्तविक जीवन में आपको उसका जवाब नजर आ रहा है। तो और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यदि आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो पहले 3 लेक्चर के जरिए ही आप इसके साथ कनेक्शन बना पाओगे, क्योंकि हमने ट्रू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है, रियलिटी में जो कैलकुलस का एक्चुअल और ट्रू मीनिंग है उसको एक्सप्लोर किया है। तो उन लेक्चर को सीक्वेंस में देखकर ही इसको कंटिन्यू करो। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा उन तीनों लेक्चर्स का। और अगर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हो, स्टेम वेदास की एप्लीकेशन पर, तो ऑब्वियसली आप सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आए होंगे। अब देखो, यहां पर आपको किसी एक पॉइंट पर उस पॉइंट की वैल्यू को बताना है और कुछ नहीं। तो यहां पर हम एक नोन ग्राफ लेंगे, ठीक है, जिसमें हमें उस पॉइंट की वैल्यू को बताना है। तो अब मैं यहां पर शुरुआत करूंगा एक रेगुलर वे में उसकी वैल्यू को बताने के लिए, और उसके बाद हम लिमिट वाले मेथड को देखेंगे। और वो क्या होगा, ठीक है, वो ये होगा कि भाई रेगुलर वे, लिमिट का मेथड कुछ है ही नहीं, पड़ोस की वैल्यूज को देख के ये बताओ कि यहां पर क्या वैल्यू होगी। तो मैं यहां पर एक वैल्यू ले लेता हूं, यहां पे डॉट डॉट्स बना देता हूं कि किस पॉइंट पर मुझे वैल्यू निकालनी है। तो मैंने ये ले लिया इधर एक्स कोऑर्डिनेट और इधर ले लिया मैंने वाई कोऑर्डिनेट। हो सकता है लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाए, ह्यूमन एरर, एरर्स के ऊपर भी हम पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। सो चलो, तो भाई अगर ये वैल्यू है x की, मान लो यहां पर वैल्यू है 5 ले लेता हूं और y की वैल्यू यहां पर 10 आ रही है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। x की वैल्यू मैंने 5 ले ली तो y की वैल्यू 10 आ रही है। तो लिमिट एक सिंपल सा प्रोसीजर है, यहां पर आपको रिजल्ट पता है, ठीक है, ऑलरेडी पता है कि 5 पर 10 वैल्यू आ रही है। तो अब यहां पर हम विजुअलाइज करेंगे। मैंने यहां पर लिखा है कोई फॉर्मूला, वैसे भी अपने को कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमें रियलिटी विजुअलाइज करनी है। तो रियलिटी को देखेंगे। तो अगर मैं यहां पर कोई वैल्यू लेता हूं, ठीक है, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो y पे वैल्यू आएगी वो कुछ ये आएगी, ठीक है। नहीं पता कोई बात नहीं, ग्राफ तो दिख रहा है आपको। अगर आप इस वैल्यू को, मान लो ये 6 है आपका और आप थोड़ा और करीब आ गए, 5.8 पर आ गए, तो आपकी जो वैल्यू है वो देखो वो थोड़ा और नीचे आई, ठीक है। तो जैसे जैसे ये 6 जो है 5 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है, आप वैल्यूज को देखते जाओ। मैं थोड़ा और इधर आया, ये देखो वैल्यू और नीचे आ गई, थोड़ा और करीब गया, मुझे 5 वैल्यू नहीं रखनी है, 5 के करीब जाना है, ये और आना स्टार्ट हुआ। और जरा इस तस्वीर को देखो और आप बताओ कि क्या लगता है ये वैल्यू 10 के नीचे जा सकती है? क्या ये वैल्यू 10 के नीचे जा सकती है? तस्वीर देख के कह रहे हैं नहीं जा सकती है। तो हमने यहां पर ये प्रिडिक्ट किया कि भाई एज एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स, ये एक्स एक्सिस है आपका, तो हम यहां पर कहेंगे एज एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 5, वाई इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 10, ठीक है। दस दस ये क्या हुआ, ये जो अप्रोच करने वाला प्रोसेस है इसको हम कहते हैं लिमिट, ठीक है। दस हम ये कहेंगे एट x इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, यानी कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू बताई है, ठीक है। आपने क्या बताई है? एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन ग्राफ को देख के नहीं, पहले आपने ग्राफ को देखो, ब्लैक कलर से जो लिखा वो ग्राफ को देख कर है कि x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 10 है। लेकिन अब आपने उसके पड़ोस की वैल्यूज को देखा कि यार ये जो वैल्यू है, मान लो यहाँ 11 था, 11 10.9 हुआ, 10.8 हुआ, ऐसे करते करते 5 के जितना करीब जा रहे हैं, 5 के पीछे ही रहने वाले, हम 5 को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन हर बार इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 10 से बड़ी आ रही है, लेकिन वो 10 की तरफ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप 5 की तरफ बढ़ रहे हो। तो उसको देखकर आपने बताया कि वो इसकी वैल्यू ये है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होता कि इसकी वैल्यू 10 है, तो आपके मन में हमेशा एक सेंस ऑफ डाउट बना रहेगा। और वो सेंस ऑफ डाउट क्या है कि जैसे जैसे x5 को जा रहा है y 10 की तरफ बढ़ेगा। बट एक सच्चाई से हम कभी मुंह नहीं फेर सकते कि दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। तो हो सकता है किसी पॉइंट पर ये 10 को ब्रेक करके 9.9 वाली टेरिटरी में, या फिर 10 के नीचे वाली वैल्यू जो रीजन है उस टेरिटरी में एंटर कर जाए। इस वजह से एक डाउट बना रहता है। तो उस डाउट को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा भाई चलो एक काम करते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं या 4.5 से स्टार्ट करो, फर्क नहीं पड़ता। इस पे आप गए, आपने इसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखी जो कि 10 से कम है, दिख रहा है यहां पर। जब 5 के करीब बढ़े आप, और ज्यादा करीब बढ़े, तो देखो वैल्यू बढ़ गई। तो करीब आ जाते हैं डायरेक्टली, ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ेगी। और इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स इनके बीच में ही ले सकते हो, ये वैल्यू बढ़ रही है। तो आप क्या देख रहे हो, एज एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 5,
अगेन फ्रॉम लेफ्ट साइड, पिछली बार आप राइट साइड से कर रहे थे, इस बार आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो। एज एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 5, वाई इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 10, तो अब आपको दोनों दिशाओं से एक श्योरिटी मिल गई, दोनों दिशाओं से आपको क्या मिल गई, श्योरिटी मिल गई। और वो जो श्योरिटी है, अब आप कह सकते हो कि हाँ भाई 10 को क्रॉस कर सकता है, लेकिन उधर से भी 10 आ रहा है, इधर से भी 10 आ रहा है, तो इसका मतलब 10 पर ही वो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। और इसी को हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो रेड वाला साइड है, ये बन गया आपका राइट हैंड लिमिट, और ये जो लेफ्ट वाला साइड बन गया, ये बन गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के जरिए बस आपने क्या किया, सॉल्व नहीं किया, पड़ोस की वैल्यूज को देखा और उसके जरिए प्रिडिक्ट किया कि जब x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू 10 होगी। यही है आपका लिमिट का प्रोसेस। अब अगर इस सच्चाई को ही हम देखते हैं कि भाई लिमिट के प्रोसेस को हम कब यूज नहीं कर सकते हैं, ये तो हमने देख लिया कि कब यूज कर सकते हैं, लेकिन कब यूज नहीं कर सकते उसको देखते हैं। तो पहले यहां पर ग्राफ मिट गया मेरा, ये रहा ऐसे, हाँ, तो यहां से यहां तक तो स्ट्रेट लाइन, और ठीक इसके ऊपर अब ग्राफ ऐसे बना देता हूं। ठीक है, अब ग्राफ ऐसे बना देता हूं और यहां पर एक वैल्यू लगा देता हूं। लेट से यहां पर वैल्यू है आपकी 12, यहां पर वैल्यू है आपकी 12। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं राइट हैंड साइड से प्रिडिक्ट करता हुआ आऊंगा, ठीक है, राइट हैंड साइड से प्रिडिक्ट करूंगा, ठीक है, तो ये देखो, ये वैल्यू मेरी 12 को अप्रोच कर रही है। देखो ध्यान से देखो, ये वैल्यू मेरी किसको अप्रोच कर रही है, 12 को। तो राइट हैंड लिमिट से जो मेरे पास आंसर आया दैट इज 12 प्रिडिक्शन से। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट से जो आंसर आएगा वो देखो आपका कहां जा रहा है, रियलिटी को ऑब्जर्व करो, वो जा रहा है 10 को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से जो मेरा आंसर आ रहा है वो 10 आ रहा है। अब यहां पर आप सॉल्व तो कर ही नहीं रहे हो, आप रियलिटी को देख के आंसर दे रहे हो। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज निकल कर आ गई, इसलिए यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मींस कि हम असमर्थ हैं x इक्वल टू 5 पर वैल्यू बताने के लिए, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये करना आपके लिए मैंडेटरी है। लिमिट के जरिए अगर आप वैल्यू को बताने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको दोनों तरफ से ही उसकी प्रेडिक्शन करनी होगी। एक तरफ से करी गई प्रेडिक्शन एक अधूरा और एक अनसेटिस्फैक्टरी आपको रिजल्ट देगी कि हो सकता है वो उस वैल्यू को पार कर जाए और दूसरी टेरिटरी में एंटर कर जाए। लेकिन दोनों तरफ से अगर आपको सेम रिजल्ट आ रहा है तो आपको ये श्योरिटी मिल जाएगी, भाई इधर से भी 10 जा रहा है, मान लो उधर से भी 10 जा रहा है, तो वो 10 के नीचे नहीं आएगा और यहां से 10 के ऊपर नहीं जाएगा। तो मेरी श्योरिटी अब 10 को लेकर बहुत ज्यादा हो गई है। एज सिंपल एज दैट। तो यही है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये आपने विजुअलाइज कर लिया। अब सो देखो, आपको यहां पर दोनों साइड से प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी। सो अब एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे लास्ट, और इसके जरिए हम लोग ये चीज को कंफर्म करेंगे कि यहां पर आप चीजों को सॉल्व देखकर ही करोगे। कैसे करोगे? देखकर ही करोगे। और ये भी एक वन ऑफ द फेमस एग्जांपल्स हैं और फेमस क्वेश्चन रहा है पुराने जमाने में और आज के टाइम पर भी। सपोज करो कि मेरे पास एक लेंथ है जिसकी लाइन जो एक लाइन है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, अब देखो मैं कहता हूं कि आप इसमें पहले आधा डिस्टेंस ट्रेवल करो। ठीक है, तो आप आ गए आधे डिस्टेंस पर, तो आप उसको लिखना स्टार्ट करो। तो मैंने यहां पर ट्रेवल किया 1/2 मीटर्स। अब जब आपने आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो आधे का आधा डिस्टेंस ट्रेवल करो। तो आपने प्लस किया, अब आप कहां पहुंच गए? 1/2 प्लस 1/4, आधे का आधा 1/4 हो जाएगा। फिर आप आधे के आधे पर आ चुके हो, अब जो डिस्टेंस बचा है उसका आधा ट्रेवल करो। तो आप यहां पर लोगे प्लस 1/8, और फिर उसका आधा डिस्टेंस प्लस 1/16, फिर उसका आधा डिस्टेंस प्लस 1/32। और अब आपसे मेरा एक लॉजिकल क्वेश्चन, जो खुद सोचो और आप बताओ, क्या आधे के आधे का कभी अंत होगा? जवाब क्या होगा आपका? ठीक है, कमेंट्स में लिखकर बताना, और मन में तो आपने जान ही लिया होगा जवाब है नहीं, आधे के आधे का कोई अंत नहीं होगा। यानी कि आप इसको लाइफ लॉन्ग लिखते जा सकते हो, और ये कहां तक जाएगा? 1/infinity तक जाएगा। पूरी जिंदगी आप इसको लिख सकते हो। और इसका जवाब क्या होगा? तो भाई मैं इस चीज को सॉल्व कैसे करूं? मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? देख के करूंगा। कैसे? रियलिटी को ऑब्जर्व करूंगा। आप चाहे आधे का आधा करते जाओ इनफाइनाइट टाइम्स करते जाओ, बट स्टिल क्या आप कभी भी 1 मीटर के लेवल को पार करोगे? जवाब है नहीं, क्योंकि आप आधा, आधे का 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 आधा ऐसे करते रहोगे और वहीं पर 1 मीटर को कभी क्रॉस नहीं करोगे। तो इनफाइनाइट टाइम्स जब आप आधे का आधा चलोगे तो आपकी लेंथ क्या होगी? 1। इंफिनिटी से कम, फाइनाइट नंबर, लेस देन 1। रियलिटी को ऑब्जर्व किया, जवाब यहां पर खुद आ गया है। हालांकि एक जीपी भी है, तो जीपी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप जीपी जब पढ़ोगे तो जीपी से भी सॉल्व करना, जवाब 1 ही आएगा। यही है कनेक्शंस, नेचर के साथ सही टॉक करने का तरीका है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करो, जवाब तो वो खुद देने को रेडी है। ठीक है, आपका पेपर नेचर कर सकता है, नेचर से बात करना सीख जाओ बस। ठीक है, सो देखो, ये था हमारा लिमिट्स को विजुअलाइज करने का वे, और हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना मैंडेटरी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उसमें रहेंगे, क्या बोलते हैं, डाउट में रहेंगे कि क्या ये आंसर मेरा
करेक्ट है या रॉन्ग है, क्योंकि देखो जब ये डिसकनेक्टेड थे तो यहां से मेरा प्रेडिक्शन 12 आ रहा था और यहां से प्रेडिक्शन 10 आ रहा था, तो एक पॉइंट पर दो आंसर्स नहीं रखने हैं हमें, ठीक है, इस फंक्शन के लिए। तो इस हिसाब से हम यहां पर लिमिट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और पिछली बार जब ये स्ट्रेट लाइन थी तो दोनों तरफ से 10 आ रहा था, इसलिए आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब बारी आती है आपके डिफरेंशिएशन की, जो कि इतना इजी हो जाएगा अब आप लोगों के लिए कि आप कहोगे वाह कितना आसान सा था। चलो अब देखते हैं हम डिफरेंशिएशन को और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि बहुत आसान है। इस दुनिया में हर चीजों को, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके आप उसका एक डेटा प्लॉट कर सकते हो और उसका एक ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपके पोजीशन को अगर मैं टाइम के साथ प्लॉट करूं कि इस वक्त आपकी पोजीशन ये है, उस वक्त आपकी पोजीशन वो है, उस अगले वक्त में आपकी पोजीशन ये है, तो हर टाइम पर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, यस और नो। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमने बना लिया। अगर मैं आपके हाइट और टाइम का ग्राफ जो मैंने आपको दिखाया था वो भी क्या है, एक प्लॉटेशन ही है। अब यहां पर दो चीजें आती हैं, एक आता है एवरेज और एक आता है इंस्टेंट। ये सच्चाई है, एक आता है एवरेज, एक आता है इंस्टेंट। एवरेज क्या है, अगर मैं आपके हाइट और टाइम का ग्राफ देखूं जो कि कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से है, तो अगर मैं यहां पर देखूं कि भाई टाइम ये ले लिया T1 टाइम, ये ले लिया T2 टाइम, तो T1 टाइम पर आपकी हाइट ये है, T2 टाइम पर आपकी हाइट ये है। सो व्हाट इज योर एवरेज चेंज इन हाइट इन दिस टाइम पीरियड? तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा एच क्या है, मान लो ये H2 है, ये H1 है। H2 की वैल्यू ले लेता हूं मैं 4 फीट और H1 की वैल्यू ले लेता हूं 3 फीट। ये टाइम ले लेता हूं जब आप 2 साल के थे, ये टाइम ले लेता हूं जब आप 10 साल के थे, ठीक है, 10 ईयर के थे। तो आपकी हाइट में जो चेंज आया वो कितना है, डेल्टा एच H2 माइनस H1 यानी कि 1 फीट डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 यानी कि 8 ईयर्स। तो यहां पर आ गया 1/8 फीट पर ईयर। और ये देखो ये 8 साल की वैल्यू है, तो खुद समझो ये एक एवरेज आंसर है। तो ये बन गया आपका एवरेज इंक्रीज इन हाइट पर ईयर। तो भाई 1 साल में 1/8 बड़ा होगा, तभी 8 साल में आपने 1 फीट की हाइट गेन करी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अब यहां पर इसी सवाल को बस पूछा जाए, जो कि हम वास्तविकता देख रहे हैं कि हर वक्त आपकी हाइट बढ़ी है। तो हर वक्त आपकी हाइट बढ़ी है, तभी तो आपका देखो जब से पैदा हुए हो 15 साल की एज तक आपकी हाइट बढ़ती रही है। तो अगर मैं कहूं किसी भी वक्त आपकी हाइट नहीं बढ़ी है, तो ये तो इंपॉसिबल है, हर वक्त आपकी हाइट बढ़ी है। देन if this is your rate of change of height with respect to time for a span of 8 years, ठीक है, then what will be your rate of change of height with respect to time at a particular point of time, यानी कि instant point of time पर बताना है आपको। भाई देखो बढ़ तो रही है, तो भाई उसकी गति क्या है, दो टाइम के बीच में तो आप बता सकते हो, लेकिन राइट नाउ बताओ कैसे पता चलेगा? तो भाई राइट नाउ वाले केस में क्या हुआ, डेल्टा एच की वैल्यू, भाई टाइम आपका, आप टाइम को चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि भाई टाइम फ्रीज कर दिया आपने, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई। तो सिमिलरली जब टाइम फ्रीज है तो डेल्टा टी की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो यहां पर तो आ गया 0 डिवाइड बाई 0। तो इसका मतलब मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं। इसके लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे लिमिट भैया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट, हो गया काम। जब आप किन्हीं दो चीजों का रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट निकालते हो, उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन कुछ भी अलग चीज नहीं है, इट्स जस्ट यू आर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट अ पर्टिकुलर एक्स, जिसमें डेल्टा वाई की वैल्यू भी 0 है, डेल्टा एक्स की वैल्यू भी 0 है। तो आप उन चीजों को डेल्टा वाई डेल्टा एक्स नहीं लिखोगे, हम सीख चुके हैं आप क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, एज सिंपल एज दैट। डी वाई क्या है आपके पास, 0 है, डी एक्स क्या है, 0 है। क्या आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको वास्तविकता देखनी पड़ेगी। तो ये रहा ग्राफ आपकी वास्तविकता को देख के प्लॉट किया गया है। अब उस ग्राफ की मदद से आपको ये 0/0 की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये फाइंड करते हो आप लिमिट के जरिए। इसलिए जब आप रेट फाइंड करते हो, स्पेसिफिकली जब आप रेट फाइंड करते हो लिमिट के जरिए, उसी को आप डिफरेंशिएशन कहते हो। काम खत्म, यानी डिफरेंशिएशन एक लिमिट का ही पार्ट है, लिमिट ही है बेसिकली, ठीक है। जैसे पिछली बार सिर्फ वैल्यू ढूंढ रहे थे, इस बार आप रेट ऑफ चेंज ढूंढोगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एज सिंपल एज दैट, काम खत्म। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला समझा सकता हूं, नाउ यू आर रेडी, ठीक है। फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं, लिमिट निकालना है, ठीक है। सो अब देखो, ये रही मेरी y एक्सिस, ये रहा मेरे पास x एक्सिस। जैसे हाइट और टाइम था, तो यहां अब हम बस इसको लिखते हैं y और यहां लिखते हैं x। तो हाइट टाइम के साथ रिलेटेड था, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली y x के साथ रिलेटेड है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन वाले चैप्टर में समझा दूंगा, ये सिर्फ सिंबल है और कुछ नहीं। उसके अकॉर्डिंग जो इनके बीच का रिलेशन है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैंने बोला तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स अगर बोला तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स बोला तो ग्राफ अलग तरीके से बनेगा, e टू द पावर x बोला तो ग्राफ किसी और तरीके से बनेगा। बस ये चीज है। तो हम यहां पर, काश डिजिटल बोर्ड होता मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
सो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब है y और x के बीच में जो रिलेशन है जिसको आप इक्वेशन के जरिए शो करते हो, वो रिलेशन यहां आ गया। y को आप हाइट मान लो, x को आप टाइम मान लो, इस तरीके से आप रिलेशन बिल्ड करते हो। ठीक है, तो भाई यहां पर मैंने ग्राफ बना लिया, ये बहुत जूम करके बनाया है ग्राफ। ठीक है, ये जूम्ड ग्राफ है, तभी आपको एक सिंपल एक कर्व नजर आ रहा है। अब आपसे कहूं कि एक पर्टिकुलर x वैल्यू पर, देखो यहां पर वैल्यूज क्या है, x ही है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब भाई एक पॉइंट पर अगर मैं निकालना चाहता हूं, ठीक इसी पॉइंट पे निकालना चाहता हूं, तो भाई ये क्या होगा, एक पॉइंट पे चेंज इन y क्या होगा, dy। एक पॉइंट पर चेंज इन x क्या होगा, dx। इसकी वैल्यू क्या है dy की 0, इसकी वैल्यू क्या है 0। कैसे निकालूं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, नहीं इम्पॉसिबल नहीं है। अब मैं इस वास्तविकता को देखूंगा, क्योंकि ये ग्राफ जो है इनके रिलेशन के हिसाब से बना है। तो अब यहां पर मैं इसकी जर्नी को देखूंगा। ठीक है, क्या देखूंगा, जर्नी को, और उसके जरिए प्रिडिक्ट करूंगा, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो मैंने कहा भाई चलो ये पॉइंट है मेरे पास x, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दो पॉइंट पे एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। तो सिंस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये अगर x है तो मैं इस गैप को लिखता हूं डेल्टा x, क्योंकि भाई ये x1 है, ये x2 है, तो x2 माइनस x1 डेल्टा x होगा। तो इसको अगर मैं x ले रहा हूं तो इसको मैंने डेल्टा x लिख दिया। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, काम खत्म। ये आपका ग्राफ है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया x, ये कोऑर्डिनेट हो गया x प्लस डेल्टा x। तो सिमिलरली अगर ये x है तो y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x होगी। और अगर ये आपका x प्लस डेल्टा x है तो y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अगर आप 11th में हो तो आपको इसलिए मैं एग्जांपल दे देता हूं। अगर y फंक्शन है x का और फंक्शन है आपका x अपॉन में 2x प्लस 1, तो यहां पर सिंपली आप x की वैल्यू डालोगे, जो कि होगा मान लो 1 डाला तो y की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 2 प्लस 1। y की वैल्यू आपने 2 डाली तो सॉरी x की वैल्यू 2 डाली तो आएगा 2 अपॉन में 4 प्लस 1। सिंपल। तो जहां जहां x है उसकी जगह वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। तो जब x था तो x लिखा मैंने, जब x प्लस डेल्टा x था तो मैंने f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिखा। तो ये सिंबॉलिक हो गया, काम खत्म। एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, वो कितना आएगा, y2 माइनस y1, यानी कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई x2, वो क्या है, x प्लस डेल्टा x माइनस x1 माइनस x। तो भाई ये प्लस x माइनस x कट गए, तो डिनोमिनेटर में बचा अपने पास सिर्फ और सिर्फ डेल्टा x। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको रब करके सिंपल डेल्टा x लिख देता हूं। अब ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है। आपको निकालना क्या है, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज निकालना है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इस एवरेज का इस्तेमाल करते हैं और इंस्टेंट निकालते हैं लिमिट वाले प्रोसीजर से। लिमिट वाला प्रोसीजर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और करीब लेकर जाएंगे। ठीक है, इसकी एक वैल्यू आई मेरे पास v1, इसकी एक वैल्यू आई मेरे पास v1, इसको मैं हटाता हूं। फिर अब हमने क्या किया, डेल्टा x को थोड़ा छोटा कर दिया और करीब ले आए। देखो पहले रेड लाइन थी, अब ब्लैक लाइन है। ठीक है, फिर अब हमने यहां पर दोबारा से इसी चीज को लिखा, तो एक वैल्यू आई v2। फिर हम इस चीज को थोड़ा और करीब लेकर गए। ठीक है, फिर हमने सेम चीज सॉल्व करी, हमारे पास आई वैल्यू v3, और करीब लेकर गए तो वैल्यू आई मेरे पास v4। ठीक है, सेम चीज किया मैंने, और इन वैल्यूज को देख के अब देखो, क्योंकि मैं 0 बाई 0 सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो मैंने देखा एज डेल्टा x। अब भाई इस पॉइंट को ये पॉइंट बनना है, तो उसके लिए डेल्टा x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, और आपको निकालना भी 0 के लिए है। तो जैसे जैसे डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है, ये डेल्टा y बाई डेल्टा x की वैल्यू भी किसी एक पर्टिकुलर आंसर की तरफ या किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही होगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा कैसे, अब इसको, क्योंकि मैं भाई ऑब्जर्व करके आंसर दे रहा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा कि भाई मैं इसका रिजल्ट कैसे निकाल रहा हूं, रिजल्ट निकाल रहा हूं लिमिट वाले मेथड से, जिसमें मैं डेल्टा x को 0 की तरफ अप्रोच करा रहा हूं, किसके अंदर, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई डेल्टा x। और इससे मुझे जो रिजल्ट मिलेगा, जैसे जैसे डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा, ये वैल्यूज जो हैं किसी एक नंबर की तरफ अप्रोच करेंगी, और वही नंबर जब डेल्टा x की वैल्यू 0 होगी, वही मेरा रेट ऑफ चेंज होगा, क्योंकि वहां पर तो dy भी 0 है और dx भी 0 है। क्योंकि जब डेल्टा x 0 हो जाएगा तो डेल्टा y भी 0 हो जाएगा। तो 0 बाई 0 की वैल्यू इस कतार को देख के मैं बताऊंगा, और यहां पर आ गया मेरे पास रिजल्ट। और वो रिजल्ट कैसे निकला, इस लिमिट के जरिए निकला, और हमारा काम हो गया। यही है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। यही है आपके डेरिवेटिव का फॉर्मूला, और कुछ नहीं। कितनी आसान सी चीज है, देखो। अब क्योंकि ये प्रक्रिया आपने लिमिट के जरिए करी है, आपके पास एक अनसर्टेनिटी है, आपके पास एक अनसर्टेनिटी है, इसलिए अब आप यहां पर भी एक डेल्टा x लोगे उसके आगे। ठीक है, और यहां से आप डेल्टा x की वैल्यू को छोटा करते जाओगे, ताकि आप x को अप्रोच करो। ठीक है, ये वाला पॉइंट x को अप्रोच करे, और ये बन गया आपका राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है, ये किसका बना, ये बना आपके राइट हैंड लिमिट का, और ये इधर जो मैं बना रहा हूं, ये बनेगा लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो उसके जरिए मैं क्या निकालूंगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब भाई ये वाले जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, x आगे है, ये पॉइंट पीछे है, तो ये बनेगा x माइनस डेल्टा x। कॉमन सेंस। तो देखो y2 क्या है, f ऑफ x, y1 क्या है, f ऑफ x माइनस डेल्टा x।
बड़ा छोटा, तो y2 माइनस y1 fx माइनस f ऑफ x माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस डेल्टा x। और देखो क्या रिजल्ट आता है, ये आ गया मेरे पास, ये है आपका x से x काट देता हूं मैं, ठीक है, तो ये माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्लस डेल्टा x है, ठीक है, आ गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट बोलते हैं अभी, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट किसका, डेल्टा y बाई डेल्टा x का, जब उन दोनों की वैल्यू क्या है, 0/0। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंशिएशन, यही है आपका डिफरेंशिएशन। आप सिर्फ रेट ऑफ चेंज निकालते हो, वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग एट अ पॉइंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिमिट, दैट्स इट, काम हो गया आपका, ठीक है। और इस दुनिया में कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, आपको चीजें विजुअलाइज करके जवाब ढूंढना होता है और कुछ नहीं। तो आपके मन में आएगा तो फिर इतने सारे फॉर्मूलाज कैसे, भाई उनको हम इस तरह से विजुअलाइज करके वैल्यू लिख चुके हैं, तो जब जब वो चीज आएगी तो आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हो। उन्हीं चीजों को हम लोग फॉर्मूला मान बैठे हैं और कुछ नहीं है। जैसे हमें पता है कि भाई डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये हमने ढूंढा इस प्रोसीजर से और हमारे पास आंसर कॉस एक्स आया। अब हम इस चीज को एज अ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये ढूंढ चुके हैं हम लोग, डिस्कवर हो चुका है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग, जो कि आपस में कनेक्टेड है, जैसे y और x आपस में कनेक्टेड है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में तो हमें निकालना आता ही है ना, डेल्टा y करेंगे डेल्टा x करेंगे, डिवाइड कर दिया, लो भाई कंपेयर हो गया कि भाई y की ग्रोथ x के कंपैरिजन में कितनी है। अगर डेल्टा y बाई डेल्टा x ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब y तेज बढ़ रहा है x के मुकाबले, इक्वल टू 1 है यानी दोनों बराबर रफ्तार से आगे जा रहे हैं। अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब y धीरे बढ़ रहा है x की रफ्तार में, तो वही चीज इंस्टेंट भी होगी। अगर dy बाई dx ग्रेटर देन 1 है यानी कि y की ग्रोथ x के मुकाबले इंस्टेंट में भी तेज है। अगर बराबर है यानी y और x बराबर बढ़ रहे हैं, और अगर लेस देन 1 है यानी कि x तेज बढ़ेगा y स्लो बढ़ेगा। इंस्टेंट, एक पॉइंट पर काम खत्म। अब बताओ आप मुझे कि देखो, अगर आप तीनों लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखते हो और फिर इस चौथे लेक्चर को देख रहे हो तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कितना मुश्किल है, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। एप्लीकेशन में देख रहे हो तो एसएमएस वाला फीचर है, उसमें वो एसएमएस करके मुझे बताना, लेकिन सच में बताना क्या ये इतना मुश्किल था जो हम बस इसके फॉर्मूले याद करके आगे बढ़े जा रहे हैं। और फॉर्मूले तो फॉर्मूले ही नहीं है, वो तो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स हैं और कुछ नहीं। इतनी आसान है हमारी डिफरेंशिएशन। और अब इसी चीज को हम लोग दो टॉपिक में पढ़ते हैं। 11th में हमें सिर्फ ये पढ़ाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन अब देखो, और उसी को हमने नाम दे दिया, कहते हैं ना हम थोड़ा एजुकेशन सेक्टर में मॉडर्न बहुत होते जा रहे हैं, लेकिन किसमें, दिखावे में। अब भाई ये जो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन कोई अलग चीज थोड़ी निकली, ये जस्ट आपका एक स्पेसिफिक टास्क है लिमिट को इस्तेमाल करके रेट निकालने का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 एवरेज, उसकी मदद से लिमिट की प्रक्रिया को आपने यूज करके एक पॉइंट पर रेट बताया, क्योंकि 0/0 आप सॉल्व नहीं करते हो, रियलिटी को ऑब्जर्व करके उस 0/0 की वैल्यू बताते हो। यस, तो अगर आपने लिमिट की प्रक्रिया यूज करी है तो लेफ्ट हैंड से भी करना पड़ेगा, ये तो राइट है, लेफ्ट हैंड से भी करना पड़ेगा और राइट हैंड से भी करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से करोगे तभी तो आपका लिमिट वो रहेगा, और इसी चीज को लिमिट वो रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसी चीज को हम लोगों ने एक नाम दे दिया 12th ग्रेड में आके, डिफरेंशिएशन से ये बन गया डिफरेंशिएबिलिटी। एक तो लाइन भी इतनी बड़ी बड़ी होती है, डिफरेंशिएबिलिटी। और अब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट था, ये राइट हैंड लिमिट आपने सॉल्व किया था, इनका नाम चेंज करके कर दिया गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो दोनों केस में आप डेरिवेटिव ही निकाल रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यहां पर खुद से अब आप यहां पे समझना लॉजिकली, देखो अब हम कनेक्ट कर चुके हैं तो हमें ये चीजें समझ आ जाएंगी। और वो कैसे आ जाएंगी, अगर आपका ग्राफ ऐसे है, इस पॉइंट पे मान लो निकाल रहा हूं, और फिर कंटिन्यूअस नहीं है, टूटा हुआ है, तो यहां पे जो डेरिवेटिव आ रहा होगा और यहां पे जो डेरिवेटिव आ रहा होगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मैच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लिमिट मैच नहीं करेगी, लिमिट मैच नहीं करेगी, इसलिए यहां पर भी आप डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हो। और अब चीजों को हम फॉर्मूला करते हैं। अब देखो हमारा ब्रेन कितनी तेजी से काम करेगा। अगर कोई चीज एकदम शार्प टर्न ले ले कोई ग्राफ, तो भाई यहां के डेरिवेटिव में जो आप देखोगे डेल्टा y बाई डेल्टा x, उसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, और यहां के ग्राफ में जो वैल्यू आएगी उसमें साइन का डिफरेंस होगा। अगर इसका आंसर प्लस आ रहा है तो इसका आंसर माइनस आएगा। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आएंगी। और क्योंकि वो सेम नहीं आएंगी, क्योंकि यहां पर आप फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, आप रेशियो की लिमिट निकाल रहे हो, इसलिए वो सेम नहीं आएंगी। तो यहां पर भी डेरिवेटिव करना इम्पॉसिबल है। ये चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा एक लेक्चर के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप खुद ढूंढना। अभी नहीं, अभी तो आप कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसके बाद आप खुद करना। जब फंक्शंस पढ़ लोगे तो ये चीज जरूर करना, ठीक है। और अगर आपका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल हो जाए
तो भी आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते हो, आप लिमिट ही नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि एक ही एक्स पर वाई की देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे। इनफाइनाइट क्यों? दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए, आपके पास एक वैल्यू है ही नहीं, तो आप प्रेडिक्शन कैसे करोगे? आपके पास तो बहुत सारे आंसर हैं, इट इज इम्पॉसिबल। और यहां पर अगर आपको इस पॉइंट पर रेट निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपकी हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि आप वाई एक्सिस के पैरेलल हो, इसके आगे आप कोई भी एक्स लोगे वाई की वैल्यू आएगी ही नहीं। तो 3 पॉइंट्स जहां पर डिफरेंशिएशन इंपॉसिबल है, या तो ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है इसीलिए आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई जाती है, ठीक है, कितना आसान सा तो टॉपिक है कंटिन्यूटी, ठीक है, या फिर आपका ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया तब आप रेट नहीं निकाल सकते, या फिर एकदम शार्प टर्न ले ले, एकदम शार्प टर्न ले ले, वहां पर आप नहीं निकाल सकते। और इन चीजों को के अंदर हम लोग बड़ी रॉकेट साइंस ढूंढ रहे होते हैं, कितनी आसान सी तो चीज है, रोलेस थ्योरम, ठीक है, आपका ये सारी चीजें जब पढ़ोगे ना, रोलेस थ्योरम और ये मीन वैल्यू थ्योरम, कौन एक बार सिर्फ इनको रीड करना, आपको समझ आएगा ये क्या चीज है। इनको हम थ्योरम कर रहे हैं, बहुत आसान है, नेचर से कम्युनिकेट करके हम चीजों को बहुत आसान बना सकते हैं। और यही है आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग एट अ पॉइंट। और पॉइंट क्या है? पिछले 3 लेक्चर में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करी है उस चीज के ऊपर। ये है आपका डिफरेंशिएशन, काम खत्म, ठीक है। चलो अब यहां पर हम एक चीज का डेरिवेटिव निकालते हैं और समझते हैं कि भाई फॉर्मूला जो हम करते हैं कैलकुलस की दुनिया में, तो कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हो आप, ऑब्जर्व करके आप चीजों को बताते हो। तो अभी मैं जो निकालने जा रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर साइन एक्स का फंक्शन लूंगा, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का फंक्शन लूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, ठीक है, डेरिवेटिव मैं सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। और हाँ, मैं फॉर्मूलाज को एक बार लिख देता हूं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, जो कि हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, डिराइव नहीं किया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन इसको क्या लिखती है हमारी बुक? डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब से आपके लिए हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो भाई जब दोनों लिमिट इक्वल होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, सिमिलरली दोनों डेरिवेटिव्स अगर आपको सेम आंसर देंगे तो वो डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए उसका नाम रख दिया डिफरेंशिएबिलिटी, और कुछ नहीं। 11 12 दोनों कॉन्सेप्ट एक बार में हो गए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट, एक ऑब्जर्व करा के लिखूंगा, ऐसे नहीं, ये रहा ग्राफ, ये रहा एक्स, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट है दैट इज एफ ऑफ एक्स। यहां पर मैं थोड़ा दूर लेता हूं ताकि आपको दिखे, एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि ये गैप जो है दैट इज डेल्टा एक्स। सिमिलरली यहां पर भी गैप लेता हूं डेल्टा एक्स का, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा एक्स, ये कोऑर्डिनेट है x माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। लॉजिकली बढ़ते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं यहां पर, राइट हैंड डेरिवेटिव भाई वाइट, और ये कोऑर्डिनेट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बड़ा माइनस छोटा लिखूंगा मैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, पहले राइट हैंड लिख लेता हूं, डिवाइड बाई दिस माइनस दिस, तो एक्स एक्स कट जाएगा, डिनोमिनेटर में से डेल्टा एक्स बचेगा, काम खत्म। सॉल्व कैसे करोगे? अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है लिमिट के जरिए, लिमिट क्या बोलता है? बस वो ये बोलता है कि भाई आपने सॉल्व किया है प्रिडिक्शन के जरिए, वैल्यूज को देखकर आपने जवाब दिया है, इसलिए बस सिंबॉलिकली यहां लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये हो गया, जो कि एक ऑब्जर्व्ड रियलिटी है और कुछ नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, तो वहां लिखने से पहले मैं यहां देखता हूं, बड़ा माइनस छोटा y2 माइनस y1, ये हो गया आपका चेंज इन y, तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाई बड़ा माइनस छोटा x माइनस डेल्टा x, तो देखो x से x कटा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे रब करके सीधा प्लस डेल्टा x लिखूंगा, ठीक है, प्लस डेल्टा x। अब डेरिवेटिव निकालना है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, वो लिमिट के जरिए निकालोगे। तो अब यहां पर x माइनस डेल्टा x पीछे है, यहां x प्लस डेल्टा x पीछे है, तो सिमिलर लुकिंग दिखाने के लिए बस हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे ले आते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स। अब ये जो माइनस है इसको कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, माइनस ये रहा, डेल्टा एक्स नीचे कर दिया। अब सिमिलर लुकिंग दिखाने के लिए, वो कहते हैं ना, हम लोग किताबों में बहुत शो ऑफ चल रहा है, ठीक है, इस माइनस को उठा के नीचे ले आते हैं और फिर बालकों को ये बोलते हैं कि देखो भाई इसका फॉर्मूला याद है ना, तो एक ट्रिक बताता हूं आपको कि आप इसको बस क्या करना, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला सबको याद हो जाता है, क्योंकि 11th में यही पढ़ाया गया है, 12th में आके ये ट्रिक बन जाती है। ऐसा करना, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखना, जो ये फॉर्मूला लिखा है ना इसमें प्लस की जगह माइनस लगा देना, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एक्स के आगे। ये कैसी ट्रिक है? ये कोई ट्रिक है? ये तो भाई हमने खुद ढूंढा है, ये तो ऑब्जर्व्ड रियलिटी है। तो हम क्या कर रहे हैं, बस यहां पर अच्छा एक्स है, यहां प्लस डेल्टा एक्स है, चलो माइनस डेल्टा एक्स लिखता हूं, माइनस एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, डिवाइड बाई यहां पे भी प्लस डेल्टा एक्स है, यहां माइनस डेल्टा एक्स लिख देता हूं। क्यों इसको ट्रिक बनाना है? कितनी सिंपल सी तो चीज है, ये तो खुद ही ढूंढ लिया भाई हमने, इसको ट्रिक बोल के हम और एग्जैजरेट कर रहे हैं ना। तो यही है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तभी आप वहां पर डिफरेंशिएशन कर सकते हो, डेरिवेटिव कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो, काम खत्म। ये है डिफरेंशिएबिलिटी। और सिर्फ ये निकालने को, चाहे आप लेफ्ट हैंड का निकालो या राइट हैंड का निकालो, सिर्फ इसको निकालने को डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। सिर्फ इस एक पार्ट को निकालने को डिफरेंशिएशन कहते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन आप तभी कर सकते हो जब ये दोनों पार्ट आपके क्या हो, सेम हो, और कुछ नहीं है। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग
विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग एट अ पॉइंट, काम खत्म। बिटवीन 2 पॉइंट होगा तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करके निकाल सकते हैं। एक पॉइंट पे तो दोनों की वैल्यू 0/0 होगी और उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, रियलिटी को देखकर बताओगे। तो यही है वो रियलिटी जिसको देख के आप इनके आंसर्स को निकालोगे। तो अब हम यहां पर साइन एक्स की रियलिटी को देखते हैं। ये रहे अपने पास फॉर्मूले, ठीक है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, नोट्स वोट्स क्यों बनाने हैं, ठीक है। खुद से करो, फिर जो आप लिखोगे वही आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। नोट्स नोट्स बोल के भाई कॉन्सेप्ट हमारा इस दुनिया में चमकना चाहिए, कॉन्सेप्ट फील होना चाहिए। उसके बाद तो हमें सब कुछ पता ही है ना। जो चीज दिमाग में और सोल में आ गई उसको फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो याद रहती है, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो फील करो, राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करो, बस और कुछ नहीं। चलो, तो मैं लेता हूं यहां पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, जो कि किसके बराबर है, साइन x के बराबर है। तो मैं सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, एक साइड का राइट हैंड का करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लेता हूं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। मैं क्या निकालना चाहता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी लिखा है यानी कि एक पॉइंट पर, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर होगा। एवरेज निकालोगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 करोगे, उससे प्रेडिक्ट करोगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या होंगे, क्योंकि वैल्यू वाइज तो ये 0/0 है। चलो निकालते हैं। तो भाई इस 0/0 की क्या वैल्यू होगी वो निकालते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। सो 12th में हो तो फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा यहां पर, वो आपको पता होगा। 11th में हो, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के पार्ट में इसको देख रहे हो, कोई बात नहीं, 2-3 दिनों बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आ जाएगा, उसमें ये कैसे एक्सपेंड हुआ है वो फुल्ली फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वापस आके इसको देख लेना। अभी के लिए मैं सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है उसका इस्तेमाल करने वाला हूं, और फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। ये कैसे आया मैं वहां पर ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब देखो, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो भाई फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, इनपुट क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, और किस प्रोसेस से करूंगा, लिमिट के जरिए, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। चलो अब इसको एक्सपैंड करते हैं। भाई पता ही क्या है मुझे, और क्या कर सकता हूं, इसमें से इसको माइनस करूं, एक एक्स भी तो फिक्स नहीं लिया है ना, कोई सा भी एक्स ले लिया है मैंने, तो जो आता है वही करता हूं, इसको एक्सपैंड करता हूं। तो लिमिट जरूर लिखना है कि भाई, क्योंकि आप लिमिट के प्रोसेस से कर रहे हो, जैसे सिंबॉलिक है। तो साइन ए प्लस बी को अगर मैं खोलूं तो साइन ए कॉस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है, वैल्यू ही तो है, जो एक्स के बीच में गैप है वो भी तो एक वैल्यू ही है बस। तो प्लस में कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब बारी आती है, यहां पर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। तो ऑब्जर्व करो, डेल्टा एक्स की वैल्यू जैसे जैसे जीरो की तरफ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे जीरो की तरफ बढ़ती जाएगी, हम चार्ट बना सकते हैं, वैल्यूज लिख सकते हैं, लेकिन ये तो इतना सिंपल है कि हम फील ही कर लेंगे। जैसे जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो भाई जैसे जैसे डेल्टा एक्स 0 की तरफ बढ़ रहा होगा, ये वैल्यू कहां बढ़ रही होगी, 1 की तरफ बढ़ रही होगी। फील इट, ये वैल्यू कहां बढ़ रही होगी, 1 की तरफ बढ़ रही होगी। तो इसको दो भागों में देखते हैं हम लोग, ठीक है, दो भागों में देखते हैं। हम क्या करते हैं, इस डिवीजन को अलग अलग कर लेते हैं, हम शॉर्टकट नहीं मारेंगे, हम फुल ऑब्जर्वेशन करेंगे। cos डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। cos डेल्टा एक्स और साइन, मतलब साइन एक्स क्योंकि कॉमन ले सकता हूं, इसलिए मैंने इसको एक तरफ रख लिया। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है मेरे पास क्या है, cos एक्स साइन डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये मैंने देखा। अब ऑब्जर्व द रियलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम भाई फॉर्मूलाज की दुनिया में के ट्रैप में फंसे। रियलिटी को देखो, दोनों में क्या हो रहा है भाई, लिमिट ही यूज हो रहा है, लिमिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये जो मैंने अलग अलग लिखा है सेम ही चीज है, डिनोमिनेटर बस सेपरेट कर दिया, इसको इसको एक साथ रखा, इसको अलग कर दिया, देख लो सेम टू सेम है। जैसे जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू, मतलब इस cos डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ रही होगी। तो अब जरा इस वैल्यू को नोटिस करो, साइन एक्स cos डेल्टा एक्स, ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, अगर ये 1 को अप्रोच कर रहा है तो इसकी वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को अप्रोच कर रही होगी, यस और नो, साइन एक्स को अप्रोच कर रही होगी, और ये भी साइन एक्स ही है। तो बेसिकली देखा जाए, जैसे जैसे ये 1 को अप्रोच कर रहे हैं, ये वैल्यू साइन एक्स बनती जा रही है, और साइन एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कि देखो एग्जैक्टली तो ये साइन एक्स के बराबर नहीं होगा, क्योंकि cos डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो नहीं रखी है आपने, जीरो के करीब की वैल्यू रखी है, आप उधर बढ़ रहे हो आगे। तो जैसे जैसे ये जीरो की तरफ जा रहा है डेल्टा एक्स, cos डेल्टा एक्स 1 की तरफ जा रहा है, तो ये पूरा साइन एक्स बनता जा रहा है। तो इसमें से अगर ये माइनस करूंगा तो न्यूमरेटर मेरा जीरो को अप्रोच कर रहा है, काम खत्म।
न्यूमरेटर मेरा जीरो को अप्रोच कर रहा है, और यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने जीरो नहीं डाली है। अब ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो अब बारी आती है स्पीड की, अब बारी आती है स्पीड की। तो भाई कौन सी वैल्यू ज्यादा फास्ट जीरो को अप्रोच कर रही है? तो यहां पर सिर्फ आपने डेल्टा एक्स डाला है, ठीक है, ये एक अलग वो हो जाता है, और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी इसके लिए, बस और कुछ नहीं। जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू मान लो आपने लिया 0.001, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई होगी साइन 0.001, साइन एक्स आपने लिया, साइन एक्स, एक्स मान लो आपका 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई ये 0.9 हो गया, ठीक है, माइनस आपके पास ये आ गया, क्या बोलते हैं, यहां पर आ गया साइन 30 डिग्री 1/2। तो इनको जब माइनस किया, ठीक है, जब आप डेटा देखोगे, डेटा शीट बनाओगे, तो ये चीज, इसका जो वैल्यू है न्यूमरेटर का, वो डिनोमिनेटर में सिर्फ 0.01 लिया था ना, उससे भी छोटी निकल कर आई, उससे भी छोटी निकल कर आई, ये डेटा को देखकर मैं बता रहा हूं, उससे भी छोटी निकल कर आई। तो भाई न्यूमरेटर तेजी से जीरो की तरफ जा रहा है, कंपैरेटिवली आपका डिनोमिनेटर तेजी से जीरो जाए, तो ओवरऑल जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो इस तरह से शो होगी आपको कि वो जीरो की तरफ जा रही है। इसलिए इसका जो लिमिट निकल कर आया, जिसको आपने सॉल्व नहीं किया, डेटा शीट को देखा, उसके बेसिस पर जवाब दिया, तो इसकी वैल्यू निकल कर आई जीरो, ठीक है। और अब साधारण भाषा में cos डेल्टा एक्स जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, तो ये पूरा sin x बन जाएगा, sin x माइनस sin x जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो प्रिडिक्शन में इसका आंसर क्या निकल कर आया? जीरो। आया कि नहीं आया? प्रिडिक्शन के जरिए इसका आंसर क्या निकल कर आया? जीरो। एज सिंपल एज दैट। अब बारी आती है बचे हुए अदर पार्ट की। तो इस चीज को तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अपने सेकंड लेक्चर के अंदर कि साइन 0/0 डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, यहां पर भी जीरो, डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है। साइन थीटा बाई थीटा किया था ना, थीटा की जगह डेल्टा एक्स है, वैल्यू तो वैल्यू होती है। तो ये कहां अप्रोच करेगा? ये भैया अप्रोच कर रही हैं लिमिट की दुनिया में 1 को। तो बचा क्या? 0 प्लस cos x इंटू में 1। तो यहां पर जवाब आ गया भाई किसकी मदद से? लिमिट की मदद से, कि इसका जवाब होगा cos x। तो अब हम इसको फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू, हमने ढूंढ लिया, इसका जवाब आया cos x। आया कि नहीं आया? देखो कितना सिंपल सा है ना। और ये चीज करने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई देखो यहां तो मैं भी वैल्यूज लिखता तो उसमें टाइम लगता, ये काम आप करके देखो भाई, वैल्यू ही तो लिखनी है, कोई बड़ा टास्क थोड़ी है, करोगे तो सेल्फ लर्निंग मिलेगी। बाकी जो वैल्यूज को जब आप देखोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपैरेटिवली बहुत तेजी से जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो अप्रोक्सीमेट, वो ऐसा शो होगा कि ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसलिए लिमिट के जरिए जो प्रेडिक्टेड वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? जीरो। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, आसान है। बाकी ये भी एक लिमिट सॉल्व किया गया है, ये भी आपके उसमें होगा बुक में, cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। इसका जो आंसर दिया गया है दैट इज जीरो। इस लिमिट का जो रिजल्ट ढूंढा गया है, एनसीईआरटी में है ये, वो जीरो है। तो यहां से sin x कॉमन ले लो, तो ये देखो यही तो बचा, cos डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, यहां पे डेल्टा x कर दो, इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। तो इसका रिजल्ट भी क्या हो गया? जीरो हो गया। और लो हमने यहां पर सॉल्व कर दिया। कितनी आसान सी चीज है ना। डेरिवेटिव कुछ है, हवा बना रखा है इस चीज को, डेरिवेटिव पढ़ रहे, डेरिवेटिव, इट इज जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग एट अ सिंगल पॉइंट। काम खत्म। ठीक है, इतनी आसान सी चीज है। तो ये तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का पार्ट है हमारा। ठीक है, तो यहां पर तो अभी हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं कैलकुलस वाले सेक्शन के अंदर। ये तो आपके जो यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स रिपीटेड वहां पे दोबारा आएंगे। ठीक है, और उसके आगे फिर हम बुक्स वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। और अब हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डेरिवेटिव हमें समझ आ गया, डिफरेंशिएबिलिटी हमें समझ आ गया, और कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी के बारे में आप खुद से ही फील कर चुके होंगे। अब हम जानेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को। तो कुर्सी की पेटी बांध के रखो, नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। इंटीग्रेशन एक लेक्चर में नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एक और पॉइंट्स की दुनिया में और कुछ अनोखा दिखने वाला है। पहले लेक्चर में जो मैंने आपको लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के बारे में बताया था, उस चीज को वापस से दिमाग में रखना। लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन 1D, एरिया इज टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट इन 2D, वॉल्यूम इज टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट इन 3D। ये चीज आपको इंटीग्रेशन में काम आने वाली है और मजा आने वाला है। ठीक है, सो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, बट राइट एजुकेशन को स्प्रेड करो बच्चों। ठीक है, और यहां पर हम कैलकुलस की पूरी जड़ को समझेंगे और फिजिक्स को बहुत आसान बनाएंगे। ठीक है, सो देखो कितना आसान सा है ये। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।